गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको पढ़ाएंगे इस चैप्टर को द गिविंग ट्री मीन्स देने वाला पेड़। ऐसा पेड़ जो हमको बहुत कुछ देता है। हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन? आपको कैसा महसूस होता है जब आप किसी की सहायता करते हैं। हाउ डू यू फील व्हेन यू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स? आपको कैसा महसूस होता है जब अपनी चीज़ें आप दूसरे के साथ शेयर करते हैं। रीड दिस प्ले। इस प्ले को पढ़ने के बाद जो है हमको जानना है कि किस प्रकार से एक ट्री महसूस करता है कि जब वह किसी लड़के की सहायता कर रहा होता है। नरेटर, वंस देयर वॉज अ ट्री एंड इट लव्ड अ लिटिल बॉय। एवरी डे द बॉय वुड विजिट द ट्री एंड एंजॉय इट्स कंपनी। नरेटर मीन्स होता है किसी चीज़ को कहने वाला या कोई चीज़ बताने वाला। एक बार की बात है, देयर वॉज ए ट्री, एक जो है पेड़ हुआ करता था, एक पेड़ था। एंड इट लव्ड अ लिटिल बॉय, यह जो है एक छोटे बच्चे को बहुत प्रेम करता था। एवरी डे, प्रतिदिन, द बॉय वुड विजिट द ट्री एंड एंजॉय इट्स कंपनी। प्रतिदिन बच्चा जो है उस ट्री के पास जाता और उसके साथ जो है बहुत ही इंजॉय करता, उसके साथ बहुत ही खुश रहता। ट्री, कम हियर माई बॉय, कम क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। ट्री उसको जो है बुलाता, कम हियर माई बॉय, मेरे बच्चे इधर आओ, मेरे लड़के इधर आओ। कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक, मेरी शाखाओं पे मेरे ऊपर जो है चढ़ो ऊपर। एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, और मेरी जो शाखा है उनसे झूलो। बॉय स्विंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेज, आ व्हाट फन। लड़का जो है उसकी ब्रांचेस से झूलता और कहता, ओ कितना आनंद है। ट्री, आर यू हैंग्री? ट्री कहता उससे, आप क्या भूखे हो? ईट माई एप्पल्स, मेरे सेब खाइए, मेरे सेब को खा लीजिए। बॉय ईटिंग एप्पल, बॉय उन एप्पल को खाता और हाउ डिलीशियस, बोलता कितने स्वादिष्ट हैं। तब नरेटर, वन द बॉय वॉज टायर्ड, नरेटर कहता कि जब बच्चा थक जाता था, ही स्लेप्ट अंडर द ट्री, वह पेड़ के नीचे सो जाया करता था। द ट्री वॉज हैप्पी टू गिव इट्स सीड, पेड़ को बहुत ही खुशी होती थी, वो अपनी छाया उसको प्रदान करता था बच्चे को। बट टाइम वेंट बाई, समय बीतता गया। एंड द बॉय ग्रीव ओल्डर एंड वेंट अवे, लड़का बड़ा हो गया और फिर वहां से कहीं दूर चला गया। बच्चे के जाने के बाद द ट्री वॉज ऑफन एलोन, जो पेड़ है वो प्रायः अकेला रहने लगा। आफ्टर सम ईयर्स, कुछ सालों के पश्चात जो है, वन डे द बॉय केम एंड टू द ट्री एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी। एक दिन जो है बच्चा उसके पास आया और वो पेड़ बहुत खुश हो गया। द ट्री कम माई बॉय, ट्री कहता मेरे बच्चे आओ। कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक, मेरे ऊपर चढ़ो। एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेज, और मेरी शाखाओं से झूला खेलो। बॉय, आई एम टू बिग, बच्चा कह रहा कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मतलब अब मैं नहीं चढ़ूंगा। बच्चा कहता कि जो अब बड़ा हो गया हूँ, अब मैं आपके ऊपर नहीं चढ़ूंगा और ना आपके साथ खेलने के लिए और आपके ऊपर चढ़ने के लिए जो है मैं बड़ा हो चुका हूँ। आई वॉन्ट टू बाय थिंग्स, मैं कुछ चीज़ें खरीदना चाहता हूँ। एंड हैव फन, और कुछ मस्ती करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट सब मनी, मुझे कुछ पैसा चाहिए। कैन यू गिव मी सम मनी, क्या मुझे आप कुछ पैसा दे सकते हैं? ट्री ने बोला, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कीजिए, बट आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। आई हैव ओनली लीव्स, मेरे पास पत्तियां हैं। एंड एप्पल्स, और सेब हैं। यू कैन प्लग माई एप्पल्स एंड सेल देम इन द मार्केट, आप मेरे जो है एप्पल को तोड़ सकते हो, प्लग में तोड़ना होता है, तोड़ सकते हो और इनको मार्केट पे आप बेच दो। देन यू विल हैव मनी, तब आपके पास पैसा आ जाएगा। नरेटर, द बॉय हैप्पीली प्लग्ड द एप्पल्स एंड कैरिड देम अवे। नरेटर कहता है कि उसके बाद जो लड़का खुशी से जो है उन सेबों को तोड़ता है और उनको जो है अपने साथ ले जाता है। द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी, पेड़ भी खुश था। बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड, लेकिन जो अब लड़का बहुत लंबे समय तक जो है कहीं दूर रह गया था, दूर ही था, उस पेड़ के पास नहीं आया। तो उस दौरान जो है पेड़ को बहुत ही दुख होता है। ट्री वॉज वेरी सैड, वॉज सैड। एक दिन क्या होता, वन डे द बॉय केम बैक, लड़का वापस आता है। एंड द ट्री शुक विथ जॉय, और जो है पेड़ जो है खुशी से जो झूम उठता है। तब ट्री कहता है, कम बॉय, बच्चे मेरे पास आओ। कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक, मेरे ऊपर चढ़ो
स्विंग माई फ्रॉम माई ब्रांचेज, मेरी शाखाओं से झूला खेलो। ईट माई एप्पल्स, मेरे सेब खाइए खाओ। प्ले इन माई शेड, और मेरी छाया के नीचे खेलिए। एंड बी हैप्पी, और खुश रहिए, और मतलब प्रसन्नता व्यक्त कीजिए, प्रसन्न हो जाइए। बॉय, आई एम टू बिजी टू क्लाइंब ट्री, अब मैं आज करा कि मैं अब जो आजकल बहुत व्यस्त हो गया हूँ, पेड़ पे नहीं चढ़ सकता हूँ आपकी मतलब पेड़ों पे। आई एम गेटिंग मैरिड, मेरी शादी होने जा रही है। आई नीड अ हाउस फॉर माई वाइफ, मुझे अपनी पत्नी के लिए घर चाहिए। एंड चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए। कैन यू गिव मी अ हाउस, क्या मुझे एक घर दे सकते हैं। बच्चे ने जो है उस आदमी ने, मतलब जो बच्चा बड़ा हो गया था लड़का, तो उसने उस पेड़ से बोला। ट्री, आई हैव नो हाउस, मेरे पास हाउस नहीं है। बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेज, मेरी आप शाखाओं को काट सकते हो। एंड बिल्ड अ हाउस, और एक घर बना सकते हो। उसके बाद नरेटर बताता है कि सो द बॉय कट ऑफ द ट्रीज ब्रांचेज एंड कैरिड देम अवे टू बिल्ड अ हाउस। लड़का जो है पेड़ की शाखाओं को काट करके कहीं दूर ले जाता है अपने साथ, और कैरिड देम अवे, कहीं दूर ले गया, और उसने अपने लिए घर बनाया। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, पेड़ बहुत खुश था। बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड अगेन, उस दौरान जो है बच्चा पेड़ से बहुत दूर रहा, कहीं दूर ठहरा हुआ था, और पेड़ जो है बहुत ही दुख महसूस करता था उसमें। पेड़ फिर जो है दुखी हो जाता है। एंड when he came back after some years, the tree was so happy and it could hardly speak. Now the boy was a young man. When he came back after some years, कुछ सालों के बाद जो लड़का जब वापस आता है पेड़ के पास, the tree was so happy, पेड़ बहुत खुश होता है। and it could hardly speak, मुश्किल से वो लड़का उससे बात करता ही नहीं है। Now the boy was young man, क्योंकि अब जो है लड़का युवा हो चुका है और वो पेड़ से बात नहीं करना चाहता है। मुश्किल से कुछ शब्द उसने उसके साथ बोले होंगे। ट्री कम बॉय कम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। ट्री कहता है कि आइए बच्चे आइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। यंग मैन, आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप, मैं जो है एक बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ। यंग में जो वो लड़का बड़ा हो गया वो कह रहा है। आई वॉन्ट अ बोट टू टेक मी अवे, मुझे एक नाव चाहिए जो मेरे को दूर ले जा सकती है। कैन यू गिव मी अ बोट, क्या मुझे आप एक बोट दे सकते हैं। ट्री, ऑल आई हैव लेफ्ट इज ट्रंक, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, जो भी बचा है केवल अब ट्रंक ही बचा हुआ है, क्योंकि ब्रांचेज आपने काट दिए हैं। कट डाउन माई ट्रंक, मेरे ट्रंक को आप काट लीजिए। एंड मेड अ बोट, मेक अ बेट, और बोट बना लीजिए। देन यू कैन सेल अवे, तब जो है आप दूर की यात्रा कर सकते हैं। नरेटर, द यंग मैन कट ऑफ द ट्रंक एंड ट्री सेल्ड अवे इन अ बोट। द ट्री वॉज लेफ्ट ऑनली विद अ स्टम्प, जो युवा आदमी है उसने जो है उस ट्रंक को काटा, पेड़ के ट्रंक को काटा। एंड सेल्ड अवे इन अ बोट, और बोट में जो है वो कहीं दूर की यात्रा पे चला गया। द ट्री वॉज लेफ्ट एलोन, पेड़ जो है अकेला जो है रह जाता है वहाँ पे, अकेला छूट जाता है वहाँ पे विद अ स्टम्प, उसके बाद पेड़ का खूंटा ही बच गया है नीचे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द यंग मैन केम बैक, बहुत लंबे समय के बाद जो यंग मैन वापस आता है दोबारा से। एंड ही वॉज एन ओल्ड मैन बट द ट्री रिकॉग्नाइज्ड हिम, अब वो यंग मैन जो है बुढ़ा हो चुका होता है, और लेकिन पेड़ ने उसको पहचान लिया। ट्री, आई एम सॉरी, ट्री कहता मुझे माफ़ कीजिए फ्रेंड, बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, माई एप्पल्स आर गॉन। ट्री कहता कि मुझे माफ़ कीजिए मित्र जो है, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा आपको देने के लिए। माई एप्पल्स आर गॉन, मेरे एप्पल सारे चले गए हैं। द ओल्ड मैन ट्री, माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स, वो कहता है कि अब मुझे आपके सेब की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे जो है दांत भी बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। ट्री कहता माई ब्रांचेज आर गॉन, मेरी शाखाएँ चली गई हैं। यू कैन नॉट स्विंग ऑन देम, वो कहता है कि आप उनके ऊपर अब मतलब जो है झूला भी नहीं खेल सकते हो। ओल्ड मैन कह रहा है आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेज, अब मैं इतना बुढ़ा हो चुका हूँ कि जो है आपकी ब्रांचेज पे नहीं झूल सकता हूँ। ट्री कह रहा है माई ट्रंक इज गॉन, मेरा जो है ट्रंक भी चला गया है, जो मोटी शाखा मतलब होता है। यू कैन नॉट क्लाइम, आप चढ़ नहीं सकते उसके ऊपर। ओल्ड मैन, आई एम टू टायर्ड टू क्लाइम, मैं इतना जो है कमज़ोर हो चुका हूँ, मैं इतना थक चुका हूँ कि अब मैं जो है आपके ट्रंक पे नहीं चढ़ सकता। ट्री जो है लंबी सांस लेते हुए कहता आई एम सॉरी, आई विश दैट आई कुड गिव यू समथिंग, काश मैं आपको कुछ दे पाता, बट आई हैव नथिंग लेफ्ट, मेरे पास कुछ नहीं बचा। आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, मेरे पास केवल एक पुराना खोटा बचा हुआ। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना। ओल्ड मैन कहता है डियर ट्री, प्यारे पेड़, यू हैव ऑलवेज गिवन, आपने मुझे हमेशा दिया है, बट नाउ आई डोंट नीड मच,
अब मुझे ज़्यादा आवश्यकता नहीं है आपसे, जस्ट ए क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट। एक जो है शांत स्थान चाहिए बैठने के लिए वहाँ पे, और ताकि मैं वहाँ आराम कर सकूँ। ट्री कहता है खुशी से जो है वेल एंड ओल्ड स्टम्प इज गुड फॉर यू। मेरा जो है पुराना खोटा जो है आपके लिए अच्छा रहेगा बैठने के लिए, और इसके ऊपर आप रेस्ट कीजिए। कम फ्रेंड, मित्र आइए, सिट डाउन एंड रेस्ट। यहाँ पे मेरे खोटे के ऊपर बैठ करके जो आराम कीजिए। नरेटर कहता है द ओल्ड मैन डिड, ओल्ड मैन ने जो है ऐसा ही किया, वो उसके खोटे पर बैठ गया। एंड द ट्री वॉज स्टिल हैप्पी, उसके बाद भी ट्री जो है खुश हो गया कि जो है कम से कम जो मेरा मित्र है मेरे खोटे के ऊपर तो बैठ गया। देखिए कितनी अच्छी कहानी है। थैंक यू।